वेलकम बैक टू माय चैनल पाइन ब्लॉग्स। आज मैं आरआरबी जेई सिकंदराबाद जोन के लिए बताऊंगा कि डीवी सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है और जो मेरिट इंडेक्स है कितने पॉइंट तक यहाँ पे कम जा सकता है, उसकी रेटिंग में मैं डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा। मतलब हर एक पोस्ट के लिए डेटा के साथ लास्ट जो 2018 में हुआ था उसके रिगार्डिंग उसमें उस टाइम कितना पॉइंट तक कम गया था और उस हिसाब से कितना पॉइंट तक कम इस बार कम जा सकता है, पूरा डिटेल में ये इस बार मैं जो मेरिट इंडेक्स कितना पॉइंट तक कम हो सकता है मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, विथ प्रूफ एंड पीओ डेटा। और मैं उसके साथ आप देखेंगे आरआरबी जो सिकंदराबाद जोन में टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसका अभी तक जो फाइनल पैनल है वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। और उसका जो मैं वो भी बताऊंगा कब तक आ सकता है और सेकेंड डिवी लिस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कब तक आ जाएगी मैं ये भी बताऊंगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखेंगे आप टोटल 860 कैंडिडेट 860 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो ये 28 अप्रैल को डीवी शेड्यूल जारी हुआ था, 19 जून तक डीवी चला था और लास्ट ब्लॉक डेट जो है 8 जुलाई। तो आप ये मान के चलिए जैसे आरआरबी चंडीगढ़ में था एक उसमें आप देखेंगे, देखिए आरआरबी मुंबई में तो जल्दी आ गया था, लेकिन अगर जल्दी आना था तो अब तक फाइनल पैनल आ जाता। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि लेट हो रहा है तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 8 जुलाई 8 अगस्त, एक महीना 20 दिन, 1 मंथ 20 डेज, मतलब 28 अगस्त तक फाइनल पैनल आ जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ आरआरबी सिकंदराबाद जोन के लिए। और इसमें आप देखेंगे 10 दिन जोड़ेंगे, 8 सितंबर तक 8 सितंबर तक आपका सेकेंड डिवी लिस्ट आरआरबी जेई सिकंदराबाद में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आ जाएगी, आप देखना उसी के आसपास, ठीक है। अब मैं उस हिसाब से जैसे देखिए हर एक जोन के लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हर एक जोन के लिए एक ऐसा नहीं कि हर एक जोन में एक ही टाइम गैप रहेगा, एक ही प्रोसीजियर से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जोन का अलग अलग तरीका रहता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे आरआरबी जेई सिकंदराबाद जोन की मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 590 के आसपास, ठीक है। ये आप देखेंगे रिजल्ट जो पब्लिश हुआ था 2 जुलाई को डीवी लिस्ट, जो लास्ट 18 जुलाई को डीवी लिस्ट जारी हुआ था, लास्ट जो ब्लॉक डेट है वो है 8 सितंबर। आरआरबी जेई सिकंदराबाद जोन के लिए जो लास्ट ब्लॉक डेट है वो है 8 सितंबर। तो यहाँ पे आप मान के चलिए अगर अब मैं एक बार इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ जो आरआरबी जेई 2018 वाला उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम आप देखेंगे। तो मैं आपको कब तक ये फाइनल रिजल्ट जो फाइनल पैनल है आरआरबी जेई सिकंदराबाद जोन में वो कब तक आ सकती है, मैं वो आपको जो 2018 में जो हुआ था उसके हिसाब से बता देता हूँ, ठीक है। ये 2018 में जो लास्ट ब्लॉक डेट था डीवी जो शेड्यूल हुआ था, लास्ट जो ब्लॉक डेट था वो है 2 दिसंबर 2019 और जो फाइनल पैनल आ गया था वो है 22 जनवरी 2020। मतलब कम से कम मान लीजिए यहाँ पे भी आप देखिए टाइम गैप ऑलमोस्ट सेम रहता है, 1 मंथ एंड 20 डेज, 1 महीना 20 दिन। तो इस बार भी आप मान के चलिए लास्ट ब्लॉक डेट जो है सिकंदराबाद जोन के लिए जेई के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए 8 सितंबर है, 8 सितंबर। तो आप 8 से लेके 18 अक्टूबर के आसपास आप देखेंगे, 8 से 18 अक्टूबर आप उसमें एक महीना 20 दिन आप जोड़ेंगे, एक महीना 10 या 20 दिन जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे 8 से 18 अक्टूबर के बीच में ही फाइनल पैनल आ जाएगा। और फाइनल पैनल आने के बाद 28 अक्टूबर तक सेकेंड डिवी लिस्ट जारी हो जाएगी। उसमें आरआरबी सिकंदराबाद जोन में जेई जो सेकेंड डिवी लिस्ट 28 अक्टूबर में आप देखेंगे, 28 या फिर 28-29 के आसपास उसी हफ्ते में लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जारी हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को ये जो काट ऑफ कितने मेरिट इंडेक्स पॉइंट तक काट ऑफ कम जा सकता है उसके रिगार्डिंग बताऊंगा, ठीक है। आप देखेंगे आरआरबी जेई जो 2018 में टोटल सीट वैकेंसी थी उस समय 820 के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम लेकिन 1:1.5 मतलब 50% ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था डीवी के लिए, लेकिन इस बार 1:1 ही है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो 1230 बच्चों को कैंडिडेट्स को वहाँ पे बुलाया गया था
और इस वो 1:, मतलब वहाँ पे 50% ज़्यादा 1:1.5। तो और जो फाइनल पैनल आया था उसमें मतलब लेना था 820 बंदा, जो फाइनल पैनल आया था उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, फाइनल जाहिर सी बात है वन जितने वैकेंसी रहेंगे उतने लेंगे। तो 1230 में से 1230 को डीवी के लिए बुलाया गया था और 820 वैकेंसी थी उस टाइम, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको इसमें RRBG के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें, तो मैं आपको सिर्फ डिटेल कट ऑफ के रिगार्डिंग बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वहाँ पे देखिए डीवी शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, देखिए मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। देखिए जब वहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया था तब तो कैंडिडेट्स कितने थे, 1:1.5। जो फाइनल पैनल जारी हुआ था उसमें जो बच्चों को कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, मतलब जितने वैकेंसी थे उतना, मतलब 1:1। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो मेरिट जो कट ऑफ गया था डीवी के लिए, जाहिर सी बात है जब फाइनल पैनल आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो 1:1 ही लेंगे, तो उसमें जितना वहाँ पे कट ऑफ डीवी के लिए था उससे ज़्यादा हाई रहेगा। तो मैं आपको पहले कैटेगरी 2 के लिए बता देता हूँ। कैटेगरी 2 मतलब जेई सिविल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। इसमें आप ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए आप देखेंगे जो डीवी के लिए बुलाया गया था उस समय जो कट ऑफ था, मैं यूआर के रिगार्डिंग बात करूंगा। पहले फर्स्ट वाला मैं यूआर ओबीसी सॉरी SC ST बोल दूंगा और बाकी सब में मैं सिर्फ यूआर ही बोलूँगा, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में जो मैं डीवी का मतलब मैं डीवी बोलूँगा और डीवी का मतलब समझ लेना 1:1.5, मतलब 50% ज़्यादा बच्चा, और फाइनल पैनल का मतलब 1:1, ये समझ लेना, ठीक है। डीवी का मतलब 1:1.5 एंड फाइनल पैनल मतलब 1:1, ठीक है। तो डीवी में आप देखेंगे 572 यूआर के लिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात कर रहा हूँ। और जब उसमें फाइनल पैनल में मेरिट इंडेक्स था 802, मतलब आप डिफरेंस देखेंगे ऑलमोस्ट 30। SC के लिए 469, डीवी के लिए बोला गया था जब 469 मेरिट इंडेक्स थी, और जब फाइनल पैनल में हुआ था वो 542। ST के लिए भी 469 थी और जो फाइनल पैनल आई थी उसमें जो कट ऑफ था वो है 519। अब मैं कैटेगरी 2 के जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसके SCR के एक बार वो बोलूँगा, SCR के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। SCR में वही डिज़ाइन ड्राइंग मतलब कैटेगरी 2 डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के लिए 578 डीवी के टाइम, 641 फाइनल पैनल में। तो इसमें डिफरेंस देखिए 63 मेरिट इंडेक्स, मेरिट पॉइंट। अब कैटेगरी 3 में जो है JE POA, इसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे में 570 डीवी के टाइम और फाइनल पैनल में हुआ था 590, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है 20। SCR में 572 डीवी के टाइम और 601 फाइनल पैनल में, तो इसमें है 29, ठीक है। आप देखेंगे कैटेगरी 12 जो है JE वर्क्स, इसमें आप ईस्ट कोस्ट रेलवे में डीवी के टाइम 570, फाइनल पैनल में 596, तो डिफरेंस कितना है 26। और इसमें साउथ सेंट्रल रेलवे में SCR में 575 डीवी के टाइम एंड 609 फाइनल में, तो डिफरेंस कितना है 34। सिविल वर्कशॉप जो है कैटेगरी 13 सिविल वर्कशॉप, इसमें SCR में 575 डीवी के टाइम और 633 फाइनल में, तो ऑलमोस्ट 32 के आसपास, ठीक है। ट्रैक मशीन में जो ट्रैक मशीन है उसका जो कैटेगरी नंबर है 14, इसमें SCR में 624 डीवी के टाइम, फाइनल पैनल में 640, मतलब 16, कितना कम है 16 बस 16। कैरेज एंड वगन में जो कैटेगरी नंबर है 15, इसमें आप ईस्ट कोस्ट रेलवे में 630 डीवी के टाइम, 645 फाइनल पैनल में, तो डिफरेंस देखेंगे 15। SCR में 630 फॉर डीवी एंड 6
648 फॉर फाइनल पैनल में 648, तो इसमें डिफरेंस देंगे 18 30 41 सॉरी 30 to 41 सॉरी 48 मतलब 18। आप देखेंगे मैकेनिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन जो कैटेगरी नंबर 16, इसमें आप देखेंगे SCR में 636 DV के टाइम और 681 फाइनल पैनल में, तो इसमें डिफरेंस देखेंगे 45, इसमें थोड़ा ज़्यादा है 45। और डीजल मैकेनिकल में जो कैटेगरी नंबर है 17, इसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे में DV का टाइम है 623, फाइनल पैनल में 648, डिफरेंस है 25। और SCR में 622 सेम कैटेगरी के लिए 622 और फाइनल पैनल में 659 37। डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए जो कैटेगरी नंबर 40 है उसमें SCR में DV का टाइम 640, फाइनल पैनल में 665, टोटल 25। अब इलेक्ट्रिकल TRD में जो कैटेगरी नंबर है 53, इसमें DV के टाइम ईस्ट कोस्ट रेलवे में 626 और इसमें फाइनल पैनल में 657, डिफरेंस है 31। इलेक्ट्रिकल TRS में जो कैटेगरी नंबर थी उस 54, ईस्ट कोस्ट रेलवे में DV का टाइम 625, फाइनल पैनल में 655, टोटल है 20। अब इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप कैटेगरी नंबर 55, SCR में DV का टाइम 645, फाइनल पैनल में 667, तो डिफरेंस है 22। SNT जिसका कैटेगरी नंबर है 63, SCR में DV का टाइम 632, फाइनल पैनल में 649, इसका डिफरेंस बहुत ही कम है 17। टेलीकम्युनिकेशन 64 कैटेगरी नंबर, SCR में DV का टाइम 625 और फाइनल पैनल में 648, डिफरेंस बस 23 मेरिट पॉइंट। और DMS में थोड़ा ज़्यादा है 60, इसका कैटेगरी नंबर 67, तो DV के टाइम मेरिट इंडेक्स था 636 और फाइनल पैनल में हुआ 692, तो डिफरेंस है 56 मेरिट पॉइंट। ठीक है, तो आप मैं इसके रिगार्डिंग कुछ बताना चाहूँगा। देखिए इसमें 1.5 जो 50% ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था और उसके बाद फाइनल पैनल में जितने वैकेंसी थी उतना लिया गया, तो हम लोग इसके आप देखेंगे, देखिए 1.5 से 1.1, तो ये जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो मेरिट इंडेक्स बन रहा है, तो जो डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग एक एनालिसिस करके बता सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं उसमें जो रिप्लेसमेंट पैनल, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल का जो है उसमें सिर्फ लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कोई भी काट ऑफ मेंशन नहीं है। अरबी जेई जो आप देखेंगे सिकंदराबाद जोन के लिए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, उसमें जो रिप्लेसमेंट पैनल के लिए या फिर फास्ट DV जो बोल सकते हैं, उसमें एक्सक्लूड करेंगे जो बंदा DV और मेडिकल में क्लियर हो गया था लेकिन गया नहीं था, तो वो भी एक्सक्लूड कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे। तो इस चीज़ के लिए फास्ट DV के लिए आप सोच सकते हैं मतलब कितना जा सकता है कि आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, कि 1.5 से 1:1.5 to 1:1 ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आप ये जो डिफरेंस है इससे आप पता कर सकते हैं कितना कट ऑफ मेरिट इंडेक्स पॉइंट कितना कम जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं हर एक चीज़ का जो एवरेज निकाला हूँ, एवरेज आप देखेंगे 30। अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जानना चाहते हैं तो मैं जो बताया यहाँ पे लिस्ट भी दिया हूँ। ठीक है, तो उसमें आप वो लिस्ट से आप अपने हिसाब से चेक करके जो एवरेज आ रहा है दोनों में से, जो पहले आपको डिफरेंस निकालना है, फिर उसके बाद जो उसको आप देखेंगे जी यहाँ पे जो मतलब उसको कम से कम आधा कर लेना है। ठीक है, मैं आधा इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ, देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1:1 एंड 1:1.5 में ज़्यादा। रिप्लेसमेंट पैनल तो मैं उसमें सिकंदराबाद जोन में देख रहा हूँ ट्रैक मशीन के आता ही जा रहा है। ये तो मैं जो ये इसके जो फाइनल पैनल इसमें आया रिप्लेसमेंट पैनल, मैं देख रहा हूँ भर भर के वहाँ पे ऐसा हो रहा है सिकंदराबाद जोन में, जैसे किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए रिप्लेसमेंट में आ गया, नाम आ गया, फिर उसको ऐसा नहीं कि सबको एक साथ हो रहा है, ऐसा ही होता है रिप्लेसमेंट पैनल पोस्ट वाइज होता है, तो भर भर के बहुत सारे कैंडिडेट्स को लिया गया है। मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ इसका जो मैं हर एक चीज़ का, अगर मैं आपको पहले कितने मेरिट इंडेक्स पॉइंट इस बार कम जा सकता है वो बता देता हूँ। देखिए इसका मैं एवरेज निकाला तो 30 निकला, 30 के आसपास। ठीक है, तो 30 तो होगा नहीं, ज़रूर से
रिप्लेसमेंट पैनल में किन लोगों का नाम आता है, जो थोड़ा ये जो गैप है इसका ना तो जो 1:1 जो 5 का जो लास्ट कट ऑफ है वहाँ तक जाएगी, ना जो फाइनल पैनल में आया था वहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो बीच में हो सकता है यहाँ पे, तो 15 मेरिट इंडेक्स, जैसे यहाँ पे 30 है तो मैं उसका आधा कर देता हूँ 15, 15 तक मैं आपको जो इस बार जो सिकंदराबाद जोन के लिए 15 मतलब ये मान के चलिए 8 से लेके 15 तक, 8 to 15, 8 से लेके, देखिए अब स्पेसिफिक पोस्ट में किसी पोस्ट में बहुत ज़्यादा भी जा सकता है और किसी पोस्ट में बहुत कम भी जा सकता है, लेकिन मैं और मतलब ऑन एवरेज बोल रहा हूँ 8 से लेके 8 to 15 मेरिट नेक्स्ट पॉइंट आरआरबी जेई सिकंदराबाद जोन के लिए जा सकता है, आप निश्चिंत रहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक पोस्ट के लिए बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 8 to 15 ये मेरिट नेक्स्ट पॉइंट इस बार आरआरबी जेई सिकंदराबाद जोन के लिए कम हो सकता है, ठीक है। और सेकेंड डिवी लिस्ट कब तक आ सकती है वो आप मान के चलिए 28 अक्टूबर, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो अब बाकी जोन्स, बाकी सारे जो भी जोन्स हैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, और मैं ये ऐसे ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ऐसे 8 से 10 8 से 12 ऐसे नहीं बोलूँगा, डिटेल में आपको प्रूफ के साथ डेटा के साथ ही बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।